मेरे पास एक देसी गुलाब का पौधा है जिसमें लगभग 1 महीने से कोई ग्रोथ या फिर फूल नहीं आए हैं। फिलहाल इसमें आप देख सकते हैं कि बीज बन रहे हैं और पौधे के लगभग सभी पत्ते गिर चुके हैं। एंड अगर पौधे की हालत देखी जाए ओवरऑल तो बहुत ही ख़राब है। लेकिन पौधे में अब नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। पौधे में नए नए पत्ते आ रहे हैं और बहुत ही जल्द इसमें फूल भी खिलने वाला है। तो गाइज़, मैंने कैसे अपने पौधे की ग्रोथ को सुधारा है, कैसे वापस इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में गुलाब में जो बीज लगते हैं, क्या आपको इन्हें सच में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर भी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज़, वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आता है तो चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। लगभग सभी फूलों और फलों वाले पौधे में कुछ समय बाद पौधे में फूल खिलते हैं और फूलों में परागन होता है या फिर पॉलिनेशन होता है, जिसके बाद पौधे में फल बनते हैं या फिर बीज बनते हैं। तो ऐसे में कई पौधों में बीज बनना या फिर फल बनना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो कई पौधों में ऐसा भी होता है कि इनके बनने से पौधे के अंदर कई सारी खामियां उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी पौधे में बीज बनते हैं ताकि उस पौधे की पॉपुलेशन या फिर स्पीशीज़ बढ़ती रहे या फिर समान मात्रा में प्रेजेंट रहे। कुछ पौधों में बीज के साथ ही उनके बॉडी पार्ट जैसे कि ब्रांचेस, डालियाँ या फिर उनके फूलों से ही आप उन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक होता है गुलाब के पौधे के साथ या फिर हिबिस्कस या फिर मोगरा के पौधे के साथ। इन सभी पौधों में भी बीज बनते हैं, लेकिन इनके बीजों के अलावा आप इन्हें कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास या फिर नर्सरीज में देखेंगे तो इन सभी पौधों को कटिंग से ग्रो किया जाता है या फिर एयर लेयरिंग के मेथड से ग्रो किया जाता है। इनके बीज जनरली नहीं लगाए जाते हैं। इन्हें बीज से नहीं लगाने के कई सारे कारण हैं। तो यहाँ पर हम गुलाब के पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जानते हैं कि गुलाब के पौधे को बीज से क्यों नहीं लगाते हैं। सबसे पहला कारण है कि गुलाब के जो भी बीज होते हैं, इन्हें जर्मिनेट होने के लिए 1 से लेकर 3 महीने तक का समय लग जाता है। और ऐसे हम देखेंगे कि पौधे को जब हम कटिंग से लगाते हैं तो पौधे की कटिंग लगभग 1 महीने के अंदर ही सक्सेसफुल हो जाती है। दूसरा कारण है, जब हम गुलाब के बीज लगाते हैं तो इन्हें जर्मिनेट होने के लिए ठंडे टेम्परेचर और एक समान तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जब हम अपने इंडिया में इसे लगाते हैं तो टेम्परेचर जो कि हर समय वैरी करता है, तो इंडिया में इसे ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिस प्लांट से भी हम इसके बीज लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बीज लगाने के बाद जो पौधा तैयार होगा इसके अंदर भी सेम वैरायटी के और सेम कलर के फूल आएँ। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ में समय और जर्मिनेशन रेट को ध्यान में रखते हुए पौधे को बीज से लगाने के बजाय कटिंग से लगाया जाता है। एक और बहुत ही ज़रूरी और मुख्य बात है कि अगर किसी भी पौधे में बीज बनने लगता है तो उस पौधे के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही होती है, पौधा लगभग सभी ऊर्जा अपने बीज को दे देता है ताकि बीज जल्दी बढ़ सके और मैच्योर हो सके। ऐसे में आप पाएंगे कि पौधे के अंदर जितनी भी ग्रोथ हो रही होती है ये सभी थम जाती है। अगर पौधा फूलों वाला पौधा है तो उसके अंदर नई कलियां नहीं बनती हैं और पौधे के अंदर फूल आना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, इसमें 1 डेढ़ महीने से लगभग बीज बन रहे हैं और ऐसे में पौधे की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं और इसमें केवल बीज बचे हुए हैं। इसमें ना ही तो फूल आया है और ना ही इसमें कोई भी ग्रोथ हुई है। तो गाइज़, मेरा इतना सब बोलने का बस इतना ही मकसद था कि आपको अपने पौधे के अंदर, खास करके गुलाब के पौधे के अंदर, अगर फूल चाहते हैं या फिर उसमें बढ़िया ग्रोथ चाहते हैं तो बीज उसमें आपको नहीं बनने देना है। इसके लिए जो भी सूखे हुए फूल होते हैं उन्हें आपको काट देना है, या फिर अगर बाई चांस कोई भी उसमें बीज बनने भी लगा है तो आप तुरंत उस बीज को हटा दीजिए। ऐसा कर देने से पौधे के अंदर ऊर्जा समान मात्रा में प्रेजेंट रहेगी और पौधे के अंदर नई नई ग्रोथ होते रहेगा। गुलाब में से बीजों को हटाने के बाद आप उसकी मिट्टी की बढ़िया से गुड़ाई कर लें और अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक खाद हो जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, तो आप उसके मिट्टी में इसे मिक्स कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी पौधे के अंदर ऊर्जा होगी ये काफ़ी बढ़िया से बन पाएगी और पौधे में नई ग्रोथ काफ़ी बढ़िया से हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पौधे की मिट्टी की बढ़िया से गुड़ाई करने के बाद मैंने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दिया है। और अगर आपके पास फंगिसाइड है तो आप अपने मिट्टी में हल्की सी फंगिसाइड भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पौधे में बढ़िया से पानी दे देना है और कोशिश करें कि कुछ दिनों के लिए अपने पौधे को पार्शियल शेड में रखें जब तक कि पौधे में से नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती है।
तो गाइज़ ये पूरे 7 दिन का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और पौधे में नई पत्तियाँ भी बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि पौधे में जहाँ 1 डेढ़ महीने से बीज लगे हुए थे, उस समय इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी और बीज हटाने के केवल 7 दिन बाद ही आप पौधे में नई ग्रोथ को देख सकते हैं। बीज हटाने के लगभग 10 से 12 दिन बाद का रिजल्ट है। पौधे में पत्तियां लगभग बढ़िया से डेवलप हो चुकी हैं और इसके नीचे से आप एक ब्रांच देख सकते हैं, नई ब्रांच ग्रो हो रही है और आगे जाकर इसमें फूल भी काफ़ी बढ़िया से खिलने वाला है। तो गाइस काफ़ी सिंपल तरीका है और काफ़ी साधारण तरीका होता है। लगभग सभी लोगों को ये मालूम होता है कि पौधे के साथ क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी वे इन छोटे छोटे कामों को करने के बजाय पौधे में केवल रासायनिक खाद या फिर अलग अलग तरह की दवाइयाँ डालते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पौधे में केवल खाद डालने से फूल नहीं आते हैं। इन छोटी छोटी कामों को अगर आप करते हैं तभी जाकर आप पौधे में बिना कोई अधिक काम के फूल पा सकते हैं। तो बस आप ध्यान रखिए कि पौधे में आपको ज़्यादा खाद नहीं डालना है, बस उसकी देखभाल बढ़िया से करनी है। टाइम टाइम पर उसमें जो भी काम होते हैं आपको बढ़िया से करते जाना है। और ख़ास करके गुलाब के पौधे के साथ आपको क्या क्या करना है, इसके ऊपर हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। इसके अंदर गुलाब में लगने वाली बीमारियों के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपडेट के साथ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट पर हम जल्द से जल्द रिप्लाई कर दें। सो गाइस टिल देन स्टे ट्यून विद फ्लोरा नर्चर।